एक बार एक हरे भरे जंगल में छिप्पू नाम का एक छिपकली रहता था। छिप्पू बहुत ही शरारती और चंचल था। उसे हमेशा नई नई जगहों पर जाना और नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन छिप्पू एक पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। ये बंदर बबलू था। बबलू बहुत ही नटखट और हंसमुख था। उसे चुटकुले सुनाना और लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। अरे वाह, कितना रसीला आम! बबलू ने छिप्पू को देखा और बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आम खा सकता हूँ? छिप्पू ने बबलू की ओर देखा। उसे बबलू बहुत ही मिलनसार लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ साथ मिलकर खाते हैं, छिप्पू ने जवाब दिया। दोनों ने मिलकर खूब सारे आम खाए और खूब सारी बातें की। छिप्पू ने बबलू को अपनी शरारतें बताईं और बबलू ने छिप्पू को अपने मजेदार चुटकुले सुनाए। दोनों की खूब जमी। बबलू और छिप्पू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगले दिन बबलू छिप्पू से मिलने उसके घर गया। बबलू बहुत खुश था क्योंकि उसने एक रोमांचक योजना बनाई थी। वह छिप्पू को अपने साथ जंगल की सैर पर ले जाना चाहता था। छिप्पू, चलो ना, आज हम जंगल की सैर पर चलते हैं, बबलू ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में जोश। छिप्पू को भी जंगल घूमना बहुत पसंद था। उसे जंगल की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की छांव बहुत भाती थी। हाँ, जरूर, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? छिप्पू ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और वह जानना चाहता था कि बबलू के मन में क्या योजना है। मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक झरना है, बबलू ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक रहस्य का आभास था। कहते हैं उस झरने का पानी जादुई है, बबलू ने बताया। उसकी बात सुनकर छिप्पू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस जादुई झरने के बारे में और जानना चाहता था। दोनों दोस्त झरने के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उनके मन में कई सवाल थे और वे इस रोमांचक सफर के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वे उस झरने को ढूंढेंगे। उन्होंने एक नक्शा निकाला और अपनी यात्रा की योजना बनाने लगे। नक्शे पर उन्होंने झरने का स्थान ढूंढा और अपनी यात्रा की दिशा तय की। और इस तरह छिप्पू और बबलू, दोनों दोस्त, जंगल के उस अनजान सफर पर निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और रोमांच था। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके लिए यादगार होगी। रास्ते में वे कई नए अनुभव करेंगे और शायद कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे। जंगल की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की छांव में वे अपने सफर का आनंद लेंगे। इस सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। और इस तरह उनकी यह यात्रा एक नई कहानी की शुरुआत होगी। जंगल में चलते चलते छिप्पू और बबलू एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। ये गुफा बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। दोनों ने पहले कभी ऐसी गुफा नहीं देखी थी। गुफा के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी जीव अंदर छुपा हो। अरे बबलू, ये गुफा तो बहुत डरावनी है, छिप्पू ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। क्या हमें सचमुच अंदर जाना चाहिए? बबलू ने भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। दोनों दोस्त असमंजस में थे। छिप्पू थोड़ा डर गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बबलू की ओर देखा, जैसे उससे हिम्मत मांग रहा हो। डरो मत छिप्पू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बबलू ने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ क्या है, बबलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। उसने छिप्पू का हाथ पकड़ा और उसे साथ चलने के लिए प्रेरित किया। बबलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। उसने छिप्पू को आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। दोनों दोस्त धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसे। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। बबलू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, छिप्पू घबराहट में बोला। उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी। बबलू ने उसे शांत करने की कोशिश की। रुको छिप्पू, मैं कुछ ढूंढता हूँ, बबलू ने कहा। तभी बबलू को गुफा के एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वहां एक बड़ा सा हीरा रखा था। वाह, ये तो हीरा है, बबलू हैरान होकर बोला। सच? कितना सुंदर है, छिप्पू भी खुश हो गया। हीरे की रोशनी से पूरी गुफा जगमगा उठी थी। अब उन्हें गुफा डरावनी नहीं बल्कि खूबसूरत लग रही थी। तभी अचानक गुफा के अंदर एक भयानक आवाज गूंजी। कौन है मेरे घर में?
छिप्पू और बबलू डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशालकाय भालू खड़ा है। यह तो उस गुफा में रहने वाला भालू था। माफ करना, हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा घर है, बबलू ने डरते डरते कहा। हाँ, हमें माफ कर दो, हम तो बस यूं ही घूमते घूमते यहाँ आ गए, छिप्पू ने भी कहा। तुम दोनों मेरी गुफा में क्या कर रहे थे? भालू ने गरजते हुए पूछा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो हम तो बस, बबलू कुछ कह पाता, उसकी आवाज कांप रही थी। उससे पहले ही छिप्पू ने कहा, हमें यह हीरा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम तो बस इसे देख रहे थे, बबलू ने जल्दी से जोड़ा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों थे। हीरा? भालू ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, देखो, ये रहा, बबलू ने कहा और हीरा उठाकर भालू को दिखाया। हीरे की चमक ने गुफा को रोशन कर दिया। तुम दोनों ने मेरी मदद की है, भालू की आवाज में अब नरमी थी। मुझे मेरा यह कीमती हीरा मिल गया। भालू खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दरअसल भालू का यह हीरा कुछ दिन पहले गुम हो गया था। वह इसे बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। भालू ने बबलू और छिप्पू को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। बबलू और छिप्पू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती की ताकत क्या होती है। वे तीनों गुफा से बाहर निकले और भालू ने अपने नए दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत की। जंगल में सूरज ढल रहा था और तीनों दोस्त एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे थे। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। तुम दोनों ने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? भालू ने कहा। कोई बात नहीं, हमने तो बस तुम्हारी मदद की है, छिप्पू ने कहा। हाँ, दोस्त तो एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं, बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा। भालू ने छिप्पू और बबलू को उनकी दोस्ती और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। फिर तीनों दोस्त मिलकर गुफा से बाहर आ गए। भालू ने छिप्पू और बबलू को उनके घर तक छोड़ा। छिप्पू और बबलू दोनों अपने घर पहुंच गए थे। इस सफर में उन्होंने न सिर्फ एक खूबसूरत झरना देखा, बल्कि एक नया दोस्त भी बनाया, भालू। उन्होंने इस सफर से यह सीखा कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह छिप्पू और बबलू की